नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि अमेरिका ने पाकिस्तान को F-16 फाइटर जेट दिए थे, तो उस समय ये शर्त भी रखी गई थी कि आप कहां इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, कहां नहीं। तो ऐसे में बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन भी है पाकिस्तान पे इसको इस्तेमाल करने के लिए, क्योंकि दोस्तों जो चीज़ें फ्री में आती हैं उसके आप मालिक कभी भी नहीं होते। लेकिन फिर भी दोस्तों, आज हम ये देखेंगे कि अमेरिका कैसे मॉनिटर करता है पाकिस्तान के F-16 फाइटर जेट को। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये बात है बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद की, जब F-16 बहुत ज़्यादा न्यूज़ के अंदर था और इसके अंदर दो तरह की डिबेट चल रही थी। एक तो ये थी कि इंडिया के MiG-21 ने F-16 फाइटर जेट को गिरा दिया है, और दूसरी न्यूज़ ये थी कि कैसे पाकिस्तान ने एग्रीमेंट को तोड़ते हुए F-16 का इस्तेमाल कर लिया इंडिया के खिलाफ। और इसी वीक दोस्तों, यूएस की एक वेबसाइट जो नेशनल सिक्योरिटी और फॉरेन पॉलिसी अमेरिका की देखती है, इससे रिलेटेड इशू को कवर करती है, उसने डिटेल में बताया है कि यूएस कैसे मॉनिटर करता है पाकिस्तान की F-16 फ्लीट को। दोस्तों, तुर्की ने रशिया का S-400 मिसाइल सिस्टम खरीदा और इसकी वजह से यूएस के साथ उसकी टेंशन चल रही है, और इसी के ऊपर एक कमेंट्री हो रही थी। उस कमेंट्री के अंदर वार ऑन द रॉक्स कहा गया यूएस के एक्सपीरियंस को पाकिस्तान के F-16 फाइटर जेट को मॉनिटर करने के लिए। और 2019 के अंदर यूएस ने तुर्की को F-35 स्टेल्थ फाइटर जेट देने से मना कर दिया था, क्योंकि अमेरिका के बार बार कहने के बाद भी तुर्की ने रशिया से S-400 सिस्टम खरीद लिया। दोस्तों, अगर बात करें पाकिस्तान की F-16 परचेज की, तो सबसे पहले 1981 में इसने 40 फाइटर जेट का ऑर्डर दिया था, लेकिन यूएस ने फिर इसके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया और 28 फाइटर जेट ही दिए 1990 के अंदर, क्योंकि पाकिस्तान का न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम चल रहा था और इसके कंसर्न थे। उसके बाद दोस्तों, यूएस ने 2005 के अंदर फिर से पाकिस्तान को F-16 देने का फैसला कर लिया, क्योंकि पाकिस्तान अल-कायदा के खिलाफ यूएस की मदद कर रहा था। लेकिन दोस्तों, पाकिस्तान और यूएस ने बाद में $3 बिलियन खर्च किए F-16 की फ्लीट को अपग्रेड करने के लिए। हालांकि पाकिस्तान ने बाद में चाइना के साथ जाके JF-17 को बनाने का फैसला किया, लेकिन फिर भी F-16 फाइटर जेट उसकी फ्लीट के अंदर सबसे कैपेबल फाइटर जेट आज भी है। और दोस्तों, वार ऑन द रॉक्स ने बताया है कि F-16 फाइटर जेट जब पाकिस्तान को दिए गए और पुराने मॉडल्स को अपग्रेड किया गया, तो यूएस ने उस समय एक शर्त रख दी कि हम इसके ऊपर निगरानी रखेंगे, और इसीलिए यूएस की टेक्निकल सिक्योरिटी टीम शाहबाज और मुशाफ एयरबेस पे लगाई गई, डिप्लॉय की गई, ताकि F-16 के ऊपर निगरानी रखी जा सके, और वहीं इन्हें डिप्लॉय किया गया था। और ये जो टेक्निकल सिक्योरिटी टीम बनाई गई थी, इसके अंदर यूएस एयरफोर्स के पर्सनल थे 4 से 5 की संख्या में, और कम से कम 30 कॉन्ट्रैक्टर थे जो 24 घंटे F-16 की निगरानी रखते थे। और दोस्तों, इसका मुख्य लक्ष्य ये था कि ये देखा जाए पाकिस्तान इसकी टेक्नोलॉजी कहीं एक्सपोर्ट तो नहीं कर रहा, कहीं चाइना के हाथों में तो नहीं दे रहा, इसके अलावा इसे मॉडिफाई तो नहीं कर रहा, इसके अंदर और वेपन सिस्टम तो नहीं लगा रखा, और इसके अलावा इन्हें केवल वहीं डिप्लॉय किया जाए जहां पर इन्हें कहा गया है रखने के लिए। इसके अलावा इसके साथ में JF-17 को डिप्लॉय ना किया जाए। और वार ऑन द रॉक कमेंट्री के अंदर यह भी कहा गया है कि चाहे कितना भी आप निगरानी रख लो, इमरजेंसी के टाइम पे पाकिस्तान एयरफोर्स को आप इसका इस्तेमाल करने से नहीं रोक सकते। और ऐसा फरवरी 2019 के अंदर देखा भी गया, जब इसने अपने F-16 का इस्तेमाल इंडिया के खिलाफ किया, और बाद में यूएस ने भी इसे डाउन प्ले करने की कोशिश की कि पाकिस्तान ने यूजर एग्रीमेंट का उल्लंघन किया है या नहीं। और अमेरिका ने डायरेक्टली पाकिस्तान पे इल्जाम नहीं लगाया, केवल इतना ही कहा कि इसने एक बेस से दूसरे बेस तक F-16 को ले जाने की गलती की है। और इस कमेंट्री के अंदर यह भी कहा गया है कि यूएस का पाकिस्तान के एयरफोर्स के साथ में पार्टनरशिप का संबंध बहुत ही पुराना है और बहुत ही गहरा है, और यूएस ने जो F-16 की मॉनिटरिंग की, उसी से फिर आगे चल के F-35 तुर्की को दिया गया, क्योंकि तुर्की के अंदर भी ये चांसेस थे कि रशिया को टेक्नोलॉजी कहीं ट्रांसफर न हो जाए। और यही कंसर्न यूएस का अब भी था, जब उसने कहा कि अगर S-400 मिसाइल सिस्टम अगर आप खरीदते हैं तो F-35 की टेक्नोलॉजी और इसके सेंसर्स की इंफॉर्मेशन रशिया तक जा सकती है। और दोस्तों, अंत में इतना कहना चाहूंगा कि पाकिस्तान के F-16 को लेके कंसर्न हमेशा ही रहे हैं, इन पर बात भी होती रही है। 1993 के अंदर एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट साइमोर हर्ष ने लिखा था न्यूयॉर्क मैगजीन के अंदर कि पाकिस्तान छोटे न्यूक्लियर बम को F-16 फाइटर जेट के साथ लगाने के ऊपर काम कर रहा है। और उन्होंने ये भी लिखा कि यूएस की इंटेलिजेंस कम्युनिटी को ये पता है कि पाकिस्तान F-16 फ्लीट के अंदर लो लेवल डिलीवरी के लिए न्यूक्लियर बॉम्ब लगा रहा है। तो दोस्तों, अंत में कहने का मतलब इतना ही है कि यूएस की निगरानी चाहे कितनी भी हो, लेकिन पाकिस्तान ने अगर
फाइटर जेट खरीदे हैं तो वो अपने हिसाब से इस्तेमाल करेगा। जहां तक हमारी बात है, हमारे मिग-21 ने F-16 को गिरा दिया, लेकिन उसके बाद यूएस ने ये बात नहीं मानी, क्योंकि अगर मानता है तो उसके F-16 का लॉस है। और ये बात कैसे मान ली जाए कि थर्ड जनरेशन के एयरक्राफ्ट ने 4++ जनरेशन के फाइटर जेट को गिरा दिया। और यही दोस्तों एक कारण भी है कि इंडिया अमेरिका से कोई फाइटर जेट नहीं खरीद रहा, क्योंकि फिर S-400 वाला कंसर्न और ज्यादा गहरा हो जाएगा, जबकि S-400 की डील हो चुकी है और इंडिया ने वो खरीदना ही खरीदना है। धन्यवाद। जय हिंद।